हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का अगला लेक्चर, दैट इज मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इससे पहले हम लोगों ने बाइनरी फिशन देखा था, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बना रहा था। मल्टीपल मल्टीपल का मतलब है बहुत सारे। तो वहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइप देखे थे हमने। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है जनरली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। बाइनरी फिशन हो चुका है, आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन क्या है? मल्टीपल माने बहुत सारे, फिशन माने विखंडन। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है मल्टीपल फिशन या बहुविखंडन। इट इज ए मेथड ऑफ asexual reproduction in which an organism divides to form several organisms। तो यह एक प्रक्रम होता है, एक विधि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की, जिसके अंदर कोई भी जीवधारी डिवाइड करके, विभाजित होकर बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है। सेकंड पॉइंट, इन दिस मेथड द न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स टू क्रिएट ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब वो न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, उसमें बार बार विभाजन होगा और बहुत सारे छोटे छोटे नए न्यूक्लियस बनेंगे, बहुत सारे। फिर उन न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनेगी और मेम्ब्रेन बनने के बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, फिर उसमें बहुत सारे नए न्यूक्लियस बने डिवीजन के दौरान। फिर उन न्यूक्लियस ने क्या करा, एब्जॉर्ब करा एक छोटी सी अमाउंट साइटोप्लाज्म की, एंड ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म, और उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। मल्टीपल फिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर बहुविभाजन किस तरह से होता है? अमीबा अगर फेवरेबल कंडीशन में है, यानी कि उसके चारों तरफ अगर एनवायरनमेंट उसके अनुकूल है, बाहर का टेम्परेचर भी अनुकूल है, उसको फूड भी लगातार मिल रहा है, तो अमीबा बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है या उसकी जो कंडीशन है बाहर के एनवायरनमेंट की वो अनफेवरेबल है अमीबा के लिए, तो अमीबा मल्टीपल फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे हमारे केस में होता है कि अगर बाहर ज़्यादा सर्दी है तो हम सिर्फ शर्ट या फिर जीन्स नहीं पहनते हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह भी पहन लेते हैं खुद को बचाने के लिए। तो वो जैकेट क्या कर रही है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर के जो एनवायरनमेंट है जिसको हम लोग झेल नहीं सकते हैं उससे हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी तरह से कुछ अमीबा होता है। अमीबा भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और उस लेयर को बोलते हैं सिस्ट। और ये जब सिस्ट बना लेता है तो लगभग ये राउंड शेप का हो जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन आने पे अमीबा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ, इस लेयर का नाम होता है सिस्ट, और इसके दौरान ये लगभग राउंड शेप का हो जाता है। नॉर्मली अमीबा जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है, लेकिन जब सिस्ट बन जाती है तो वो राउंड शेप का हो जाता है। अब इस सिस्ट के अंदर क्या होगा, सिस्ट के अंदर पड़ा पड़ा जो अमीबा है उसका न्यूक्लियस बार बार डिवीजन करेगा, और उस न्यूक्लियस से बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के लिए, और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन होगा। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और फिर उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, उनके चारों तरफ नई मेम्ब्रेन बन जाती है और उनसे नए छोटे छोटे डॉटर अमीबा बनते हैं। डॉटर अमीबा बनने के बाद में क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर अब ठीक हो गया है, कंडीशन जो है पहले अनफेवरेबल थी, अब धीरे धीरे मान लीजिए कि कंडीशन फेवरेबल हो गई है, तो अमीबा अपनी सिस्ट को तोड़ देगा, और जो अमीबा छोटे छोटे उसके अंदर बने थे वो सिस्ट को तोड़कर बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, और ये छोटे छोटे अमीबा आगे चलकर ग्रो करेंगे और फिर मेच्योर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है इसका डायग्राम अमीबा में मल्टीपल फिशन। तो ये है अमीबा, जब इसने अपने चारों तरफ ये सिस्ट बना ली है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ। अभी क्या करेगा, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस ने डिवाइड करके अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए। उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ, और फिर मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ बन गए, और इससे डॉटर अमीबा का निर्माण हुआ। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये डॉटर अमीबा इस सिस्ट को तोड़कर बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं,
और अलग अलग अमीबा अपना अलग अलग जीवन यापन करने लगते हैं। तो मल्टीपल फिशन सिर्फ अमीबा में ही नहीं पाया जाता, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट में भी मिलता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन है जो कि एक पैरासाइट की तरह काम करता है। ये पैरासाइट होता है मलेरिया का। हमारे अंदर जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, और इसका कैरियर होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये क्या करता है प्लाज्मोडियम, हमारे लिवर और एरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है और अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। देखिए, ये है साइजोन डिस्प्ले, जिसमें एक न्यूक्लियस दिया होगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करके अपने जैसे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, जिनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। अब इन डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाए होगा, और उसके बाद इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है। और उसके बाद में ये मेम्ब्रेन को तोड़कर, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है बाहर की साइजोन की, इस मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर रिलीज हो जाते हैं और नई सेल को इन्फेक्ट करने लगते हैं। इन इनको बोलते हैं, ये जो रिलीज हुए हैं इनको बोला जाता है मीरोजोइड। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम हमारे लिवर की सेल्स को और एरिथ्रोसाइट या आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मल्टीपल फिशन के द्वारा। ये जो प्रोसेस है इसको साइजोगोनी भी कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।